आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम पैसे से ETF की दुकान कैसे बना सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो में ETF के ऊपर कुछ कॉमन क्वेरीज, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, जैसे कि क्या आपको ETFs में पोर्टफोलियो की जरूरत है, ETFs में आपको कितना रिटर्न बनेगा, इसके अलावा एक ETF में आपको कितना पैसा लगाना है एक ETF के अंदर, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ETF में क्या क्या स्ट्रेटजीज उनको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे आपको ETF को सेलेक्ट करना है। बहुत सी चीजें आपको आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ETFs के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस कर चुका हूं। चारों का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आज का वीडियो देखने के बाद आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के वॉच करो, क्योंकि वहां पर अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट रहता है तो सारे डाउट उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी आगे ETF के ऊपर वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ लॉन्ग लिख दीजिएगा और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट लिख दीजिएगा। अभी प्लीज पॉज करके ये लिख दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस आज से 4 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। अब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे को एक चीज तो पता चल गई थी स्टार्टिंग में ही कि कम दाम पर खरीदना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में कम दाम पर खरीदना है और ज्यादा दाम पर बेचना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ये आती थी कि म्यूचुअल फंड में जब हम खरीदने जाते हैं तो उस दिन हमको एक 3 बजे की डेडलाइन मिलती है। अगर 3 बजे से पहले हम म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं तो हमें उसी दिन की NAV मिल जाती है। अगर 3 बजे बाद हम खरीदते हैं तो हमें नेक्स्ट डे की NAV मिलती है। तो जिस दिन मार्केट गिरता है, मान लो हम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन किसी वजह से बिजी होने की वजह से नहीं खरीद पाते हो, ज्यादातर लोग जॉब में रहते हैं, अगर वो नहीं खरीद पाते हैं तो उसके बाद 3 बजे बाद अगर आप खरीदोगे तो आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलेगी। और नेक्स्ट डे अगर मार्केट बढ़ गया तो यानी कि आपको जो दाम घटा था शेयर मार्केट का उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको अगले दिन बढ़े हुए मार्केट की प्राइस पर, बढ़ी हुई NAV पर ही वो म्यूचुअल फंड मिलते हैं। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ETF, जो कि है एक बास्केट ही, म्यूचुअल फंड की तरह एक बास्केट है शेयर्स का, और इसमें भी रिस्क कम है म्यूचुअल फंड की तरह, और इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि इसे आप किसी भी टाइम पर जब खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर उसी टाइम की प्राइस मिलती है, आपको नेक्स्ट डे की NAV नहीं मिलेगी, आपको उसी टाइम की प्राइस मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको अगर आप उसी दिन चाहे तो इसे सेल भी कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं होता है। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ETF उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको ETFs की दुकान बनानी है तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सिंपल जो भी दुकान होती है, कोई परचून की दुकान, उसमें आप जाकर के देखेंगे उसमें आपको कई सारे अलग अलग आइटम्स दिख जाते हैं। 40-50 हम आइटम मान लेते हैं हमें अपनी दुकान में रखने हैं। 40 से 50 आइटम हमारी दुकान में बहुत है, ETF की दुकान में। हमें इसे करना कैसे है? देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की हमें जरूरत नहीं है। हम 10-20-50 हजार रुपए का, 10,000 रुपए अगर आपके पास है, मिनिमम 10,000 तो चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपके पास है तो बेटर है। अब आपको क्या करना क्या है कि 10,000 रुपए को आपको अलग अलग 20 भागों में बांट देना है, यानी कि 500 रुपए के आपने पार्ट कर दिए यहाँ पर 20। अब इस 20 पार्ट से आपको करना क्या है, आपको अगले 20 दिनों तक कुछ ना कुछ ETF का माल डेली की बेसिस पर आपको खरीदना है। आपको कैसे खरीदना है, कौन सा माल आपको खरीदना है, मैं भी एक चेकलिस्ट तो आपको दूंगा ही, और डिटेल से समझने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस आपको देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ETF की दुकान बनाने के लिए हमने ये तय कर लिया कि 10,000 रुपए उसको 20 भागों में बांट दिया। डेली 500-500 रुपए की हमें बाइंग करनी है, डेली में 500-500 रुपए की ETF खरीदने हैं। अब वो कौन सी ETF है वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, हमें डेली 1 से 2 ETF ही खरीदना है, उससे ज्यादा नहीं खरीदना है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें टाइम यहाँ पर कम ही देना है। बहुत ज्यादा टाइम देने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ETF की जो रिस्क है वो रिस्क यहाँ पर कम है। मैंने पहले ही बताया, ज्यादा आपको उस बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिस्क कम है, इसलिए आपको ज्यादा सीखने की, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और डेली 10-15-20 मिनट ही देंगे और डेली 1 से 2 ETF हम खरीद लेंगे। अब इसके बाद हमें कौन सा खरीदना है, वो उसके लिए हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो चीज ये है कि जो भी ETF उस दिन ज्यादा गिरता है, वो ETF सबसे ज्यादा जो उस दिन गिर रहा है उसी ETF को हमें खरीदना है। अब ये आंख मीच करके किसी भी ETF में नहीं कूद पड़ना कि जो सबसे ज्यादा गिरा। सबसे पहले उससे पहले भी एक फिल्टर आएगा, वो फिल्टर आएगा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फिल्टर आपको लगाना है, यानी कि मैंने आपको बताया है कि NSE की वेबसाइट पर जाकर के आपको मार्केट डेटा में जाके सारी ETFs की लिस्ट मिल जाती है। इंडिया के जितने भी ETFs है, करीब करीब 50-60 या 100 के बीच आसपास है, उनकी सबकी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको। उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस को वॉच करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस लिस्ट को जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर देखना है कि जिन ETFs के वॉल्यूम ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है, उनको ही आपको कंसिडर करना है, उन्हीं पर दिमाग लगाना है। जिन ETFs के वॉल्यूम 1-2 हजार से कम है डेली के वॉल्यूम, उन्हें आप हटा दीजिए साइड में, हमें उनकी अपनी दुकान में रखने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि कोई परचून की दुकान वाला है जो उसी माल को अपनी दुकान में रखता है जिस माल की बिकवाली ज्यादा होती है, यानी कि जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो जिन ईटीएफ का वॉल्यूम कम है, हमें एनएससी की वेबसाइट पर पता चल रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उस ईटीएफ की डिमांड भी कम है, तो हम उसे अपनी दुकान में क्यों रखें? हम अपनी दुकान में वो माल रखेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से 1-2 हज़ार से कम डेली वॉल्यूम वाले ईटीएफ को हमने साइड कर दिया, और अब जो हमारे पास ईटीएफ बचे उन्हीं ईटीएफ में हमें डेली 500 रुपए की बाइंग करनी है, और उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ईटीएफ किस दिन ज्यादा गिर रहा है, उसमें हमें 500 रुपए का या 1000 रुपए का, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप खरीद लो। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जो शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि 1 महीने, 2 महीने, 9 महीने, 3 महीने वाली बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई डेली वाली बात मैं करता भी नहीं हूँ जनरली, तो डेली वाली बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म का मतलब है मेरा 1-2 महीने, 3 महीने वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 1 महीने तक लगातार पैसा लगा करके अपनी दुकान बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको ये बताना भूल गया कि वो डेट फंड्स को भी आपको साइड में हटा देना है। जिस तरीके से हमने कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स को अपनी दुकान में नहीं रखा था, नहीं खरीद रहे हैं उन्हें, उसी तरीके से हमें यहाँ पर डेट फंड्स वाले ईटीएफ्स को भी अपनी दुकान में नहीं रखना है। तो इस तरीके से महीने 1.5 महीने में आपकी जो दुकान है वो बनकर के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको उनमें से उसके बाद क्या करना है, जिस दिन आपकी दुकान में जिस भी माल का भाव बढ़ गए, मार्केट में जिस ईटीएफ का भाव बढ़ गया, आप उस ईटीएफ को बेच दीजिए। इस तरह आपको सारे नहीं बेचने, लेकिन सारे एकदम में नहीं बेचने। आपने एक बेच दिया, फिर अगले दिन दूसरा बेच दिया, अगले दिन तीसरा बेच दिया, फिर उसके साथ साथ आपकी इस तरीके से अगर आप बेचती चले जाएंगे तो आपकी दुकान खाली होती चली जाएगी। इसलिए फिर जब आप बेचना स्टार्ट करें तो आपको वहां पर खरीदना भी दोबारा स्टार्ट करना है। यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हो, जो पैसा मार्केट निकाल रहे हो मार्केट से, उसमें जो आपको प्रॉफिट बन रहा है, वो प्रॉफिट को आप चाहे तो साइड में रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट को दोबारा से किसी दूसरे ईटीएफ में आप लगा दो, ताकि आपकी दुकान का जो माल है वो बना रहे और आप उसमें से थोड़ा थोड़ा बेच करके अपना प्रॉफिट जो है अर्न करना स्टार्ट कर सको। इस तरीके से 1-1.5-2 महीने के अंदर आपकी दुकान चालू हो जाएगी। वहां से आप डेली बेसिस पर थोड़ा बहुत 100-200, 500, 1000 रुपए, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं ये जो स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो ईटीएफ में बेझिझक होकर के कोई भी ईटीएफ खरीदे, कभी भी खरीदे, कितना भी चाहे उतना खरीदे। कोई भी ईटीएफ से मेरा ये मतलब नहीं है कि लो वॉल्यूम वाले खरीदे आप। अगेन, लो वॉल्यूम वाले नहीं खरीदते हैं और डेट फंड्स वाले नहीं खरीदने। टॉप 5 ईटीएफ्स की लिस्ट मैंने आपको एक वीडियो में दे रखी है, उसको जाकर के देखना। तो आप कितना भी खरीद सकते हैं, आपको टाइमिंग की कोई परवाह नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म वालों को ये नहीं देखना है कि जब गिर रहा है तभी हम खरीदें। आप थोड़ा ज्यादा दाम पर भी खरीद सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का पर्पज हमारा यहाँ पर 1-2 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है। तो उस टाइम पे आपको ईटीएफ का जो भाव है वो 1-2 साल के अंदर काफी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ ही जाता है, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है लॉन्ग टर्म वालों को होल्ड करके चलना है लंबा। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको 30, 40, 50 ईटीएफ नहीं रखने अपनी दुकान में। सिर्फ आपके पास आपका पोर्टफोलियो है, एक्चुअली दुकान नहीं है। तो आपकी पोर्टफोलियो, आपकी तिजोरी किस तरह है, तो आपकी तिजोरी में 4-5 आइटम हो, 4-5 ईटीएफ हो, वो भी बहुत है। हाई वॉल्यूम वाले ईटीएफ ही खरीदने हैं। बेस्ट ईटीएफ की लिस्ट मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे है, आपको जाकर के देखना है। अब हम फटाफट से कुछ एफएक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो रिटर्न कितना बनता है। देखिए, रिटर्न यहाँ पर ईटीएफ में या कोई भी किसी भी एसेट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई-फाई रिटर्न आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क कम है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी दिन कोई ईटीएफ गिरता है 2% से, तो अगले 2-3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको वहां पर 4-5% का उछाल भी देखने को मिल जाता है। तो जितना रिस्क है ना, उससे ज्यादा रिटर्न आपको ईटीएफ में मिलता है। डेली बेसिस पर आप ये दुकान बना लेते हैं तो 1500 रुपया आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक ईटीएफ में कितना पैसा लगाना है आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 रुपए अगर आपके पास है तो हमें उसे 20 भागों में डिवाइड कर देना था। ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ 5 ही भागों में डिवाइड करें 10,000 को, यानी कि 2,000 रुपए आप एक ईटीएफ के अंदर लगा सकते हैं। 5 ईटीएफ आपके लिए बहुत है। इसके अलावा आप मुझे एक चीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर कि हमें क्या पोर्टफोलियो की जरूरत है। तो गाइस देखिए, पोर्टफोलियो की हमें वैसे ईटीएफ में जरूरत नहीं है, क्योंकि ईटीएफ खुद एक बास्केट है शेयर्स का। लेकिन फिर भी जैसे हम म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं तो आप एक नहीं खरीदते, वहां पर भी मैं आपको 2-3 अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदने की सलाह देता हूँ। 3 से 5 म्यूचुअल फंड, मैक्सिमम 5। उसी तरीके से मैक्सिमम यहाँ पर भी आपको 5 ईटीएफ खरीदने की मैं सलाह दे रहा हूँ। ये आपके पोर्टफोलियो वाले डाउट का आंसर हो गया। अब इन सब के लिए आपको एक ऐसे डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट बनाना चाहिए जहां पर आपको डिलीवरी फ्री मिलती हो। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप डाउनलोड करें, अपना डीमैट अकाउंट बनाएं और अपनी ईटीएफ की दुकान बनाना स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। लाइक करने से ये हुआ कि दूसरे लोगों तक भी यूट्यूब इस वीडियो का नोटिफिकेशन भेजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग ईटीएफ की इस दुकान के बारे में समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।